लोहे को औजार बनाने वाले, अपने हौसले से पहाड़ झुका देने वाले आज लाचार हैं, क्योंकि जिसके हाथों में अपने जीवन की पतवार सौंप दी थी, उन्होंने साहिल पर ले जाने के बजाय बीच मझधार में फंसा दिया है। अब इसकी बानगी भी साफ दिखने लगी है। युवाओं ने प्रधानमंत्री के जन्मदिन को निशाना बनाया और इस दिन को बेरोजगारी दिवस घोषित कर दिया। तो चलिए आज हम आपको अपनी इस खास पेशकश में दिखाते हैं कि युवाओं के भरोसे के साथ कैसे खिलवाड़ किया गया, जो बात अब इस नौबत पर आ गई है। नारों और नीतियों के नाम पर सरकार बनाना, सरकार बनने के बाद सब कुछ भूल जाना, कोई कुछ भी कहे हमें किसी की बातों में नहीं आना, हमारा तो काम ही है जुमलेबाजी करके चुनाव जीत जाना। जी हाँ, 2014 के आम चुनाव में वादों की भरमार देखने को मिली थी। ऐसा माहौल बनाया गया था कि मानो नई सरकार बनते ही सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी, सब खुशहाल जीवन व्यतीत करेंगे, कहीं किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। युवाओं ने भी अपनी ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करते हुए सरकार भी बनवा दी, ताकि आने वाले समय में रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ेगी। क्योंकि मोदी जी ने युवाओं को यह भरोसा दिलाया था कि वो 2 करोड़ बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराएंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करने लगे। अब जब स्थितियां और खराब होने लगी तो उनके सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अब सरकार और खास तौर पर पीएम मोदी के खिलाफ एक अभियान छेड़ दिया है। पीएम के जन्मदिन को ही बेरोजगारी दिवस के रूप में युवा मना रहे हैं। 17 सितंबर 17:17 पर सोशल मीडिया के माध्यम से इस नई मुहिम की शुरुआत की गई। लेकिन अब सवाल ये है कि युवाओं के अंदर पीएम को लेकर इतना रोष आखिर क्यों है? जी हाँ, ये सवाल आपके मन में भी होगा, तो हम आपको बताते हैं कि ये दिन आखिर क्यों आया और इसके पीछे की वजह क्या है। उम्मीदों का टूट जाना, अरमानों का आंसुओं में बह जाना, तभी दिखता है इतना विरोध और सामने आता है ऐसा नजराना। युवाओं ने जिस उम्मीद के साथ बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार पर भरोसा जताया था, उन उम्मीदों पर खरा उतरने के बजाय पीएम मोदी ने उनके भविष्य को और अंधकारमय बना दिया। और उसकी एक तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। दरअसल स्वास्थ्य मुसीबत ने बेरोजगारी पर असर तो डाला ही, लेकिन उससे पहले के आंकड़े भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी यानी CMIE की रिपोर्ट में कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी बढ़ी है। फरवरी में गांवों में बेरोजगारी 7.37% हो गई है। जनवरी में ये 5.97% थी। सितंबर से दिसंबर 2019 के 4 महीनों में बेरोजगारी की दर औसत 7.5% थी। बेरोजगारी की दर अगस्त और अक्टूबर 2019 में 8% को पार कर गई थी। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने भी कहा था कि 2019 के आखिरी 3 महीनों में भारत की विकास दर पिछले 6 साल में सबसे कम रही है। अब आप इस रिपोर्ट से ही अंदाजा लगाइए कि जब पूर्णबंदी नहीं हुई थी तब हालात क्या थे, और पूर्णबंदी के बाद तो स्थितियां और भी नाजुक हो गई हैं। स्वास्थ्य मुसीबत में बेरोजगारी का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। अगस्त महीने में संगठित क्षेत्र में घटती नौकरियों और ग्रामीण क्षेत्र में खेती के काम में कमी आने के बाद बेरोजगारी दर में तेजी से इजाफा हुआ है। लॉकडाउन में रियायत के बाद भी अर्थव्यवस्था में तेजी का माहौल नहीं बन पा रहा है और मंदी के चलते बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। शहरों में लगभग हर 10वें शख्स के पास नौकरी नहीं है और बेरोजगारी का आंकड़ा 9.83% पहुंच चुका है। अगस्त में बेरोजगारी 8.35% हो गई थी, जो जुलाई में 7.43% थी। गांव में बेरोजगारी की दर 7.65% दर्ज की गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से 1 सितंबर को जारी किए गए आंकड़ों में यह बात कही गई है। हरियाणा कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ बेरोजगारी दर में लगातार बढ़ोतरी गांव में बढ़ती बेरोजगारी की ओर इशारा कर रही है। हरियाणा के बाद सबसे ज्यादा असर त्रिपुरा पर पड़ा है, जहां 27.9% लोग बेरोजगार हैं। कमजोर आर्थिक माहौल में नौकरियों में लगातार कटौती और सप्ताह में कुछ दिन रोजगार बेरोजगारी को लगातार बढ़ा रहा है। आज इस दिवस को मनाने के पीछे की एक वजह एनसीआरबी की एक रिपोर्ट भी है, जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कि पीएम के उस दावे के बाद से युवाओं में कितनी हताशा आ गई, क्योंकि उनको ये लगा कि अब तो इसके अलावा कोई और रास्ता ही नहीं बचा है। जिसके ऐलान के सहारे युवा अपने सुनहरे भविष्य की कल्पना कर रहा था, उसका फरमान रोजगार के नाम पर कभी सामने न आया। हाँ, और कई फरमान जरूर सुनाए गए, जिनसे फायदा तो दूर नुकसान और हो गया। अब आपको वो आंकड़े बताते हैं जिसके बाद आपको लगेगा कि वाकई हम किस दिशा में जा रहे हैं और पीएम के झूठ से देश के भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है। पिछले हफ्ते जारी हुई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि 2019 में कुल
1,39,123 लोगों ने खुद अपनी जान गंवा दी। इनमें से 10.1% यानी कि 14,051 लोग ऐसे थे जो बेरोजगार थे। हर रोज लगभग 38 बेरोजगार लोग ऐसा कदम उठा रहे हैं। अगर हम सरकारी नौकरियों की बात करें तो साल दर साल आने वाली वैकेंसी लगातार कम होती जा रही है। वहीं जो भर्तियां निकलती हैं वो कई सालों तक तमाम प्रशासनिक खामियों, लाल फीताशाही और लेट लतीफी के कारण लटक कर रह जाती हैं। इससे देश के युवा बेरोजगार काफी नाराज हैं। सोशल मीडिया और कई बार सड़कों पर आकर भी आंदोलन कर चुके हैं। और एक बार फिर युवा अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहा है कि शायद पीएम अपने जन्मदिन का जश्न छोड़कर हमारी परेशानियों की ओर ध्यान देंगे। लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान देने को तैयार नहीं है। पीएम मन की बात तो करते हैं लेकिन बेरोजगारों के मन की बात कभी नहीं करते, और अगर ज्यादा होता है तो बेरोजगारों से भद्दा मजाक करते हुए पकौड़े बेचने की सलाह जरूर देते हैं। यही वजह है कि उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं नहीं, राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्रेंड कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन पर राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस ट्विटर पर भी टॉप ट्रेंड में बना हुआ है। इस ट्रेंड से जुड़े 3 मिलियन यानी तकरीबन 30 लाख से ज्यादा लोग ट्वीट कर चुके हैं। हैशटैग राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस और हैशटैग नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे टॉप ट्रेंड बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने ट्वीट किया, उठो युवाओं ललकार दो, कहो सरकार से रोजगार दो। वहीं एक अन्य ने ट्वीट कर कहा, भर्ती निकले तो इम्तिहान नहीं, परीक्षा हो तो परिणाम नहीं, परिणाम निकले तो ज्वाइनिंग का नाम नहीं, आखिर क्यों युवाओं का सम्मान नहीं। इस ट्रेंड में ऐसे ही ट्वीट्स की भरमार है जिसमें यूजर्स रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार की मांग को लेकर पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इसके पहले भी रोजगार की मांग को लेकर पीएम मोदी के कार्यक्रम मन की बात को यूट्यूब पर डिसलाइक करने से लेकर ताली थाली बजाने तक को अपनी बात पहुंचाने के माध्यम के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। देश इतने बुरे दौर से गुजर रहा है लेकिन हमारे देश के माननीय इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। यही कारण है कि पीएम मोदी की लोकप्रियता कम होती जा रही है, जिसकी बदौलत आपके पास गाड़ी है, अमला है, बंगला है, आप उसी युवा के साथ धोखा कर रहे हैं और उसे गुमराह कर रहे हैं। महोदय, आपसे निवेदन है कि युवाओं की आवाज को दरकिनार ना करें। डीबी लाइव के इस खास कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।